हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट है प्रॉफिट 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 अ परफेक्ट डे और परफेक्ट प्रॉफिट एंड परफेक्ट एंट्रीज। एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड स्पॉट ऑन रिगार्डिंग टुडे। और जिन्होंने वीडियो को फॉलो किया उनके लिए भी प्रॉफिट ही मिला, उनको भी। और उसके अलावा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो टोटली फ्री है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। और बार बार मैं बात कहता हूँ कि इस मार्केट के अंदर आपको कामयाब होना है, लॉन्गर टर्म कामयाब होना है, तो जो है वो आपको लर्निंग की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। और ये जो चीने मीने ग्रुप्स हैं, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये 20-20 30-30 पिप्स वाले जो TP1 है और बूम और तबाही मच गई, उन चीज़ों से जांच छुड़ानी पड़ेगी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। और उसके लिए सिर्फ आपको करना क्या, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पे हमारे IB लिंक के साथ अकाउंट खोलना है। अकाउंट डिस्क्रिप्शन नीचे मौजूद है, अकाउंट जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए सिर्फ IB नंबर चेंज करना है, वो भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, IB नंबर नीचे मौजूद हैं, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। अच्छा, यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए GTC ब्रोकर का लिंक नीचे मौजूद है। बेसिकली है क्या वजह कि वहाँ पर आपको लिवरेज नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिवरेज नहीं मिलता, तो 1:1000 तक का लिवरेज GTC ब्रोकर देता है। और वहाँ पर आप जो है अपने फंड्स वगैरह डिपॉजिट करके हमारा इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, वो वही बात है कि वो दे विल टेल यू कि हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी इज़ देयर। क्योंकि सवाल पूछ सकते हैं, जनरल नॉलेज ले सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। और उसके अलावा जो फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी है, वो भी हमारी जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, रनिंग में है। बेसिक कोर्स के लिए जो है वो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर और सब चीज़ मॉड्यूल तैयार हो चुका है। सिर्फ एकेडमी की थोड़ी सी बहुत रेनोवेशन का काम बाकी है। ऑब्वियसली ईद की वजह से थोड़ा सा ज़रा डिले आ गया उसके अंदर, लेकिन इट इज़ ऑन द गो। आप उसको ऑनलाइन भी और फिजिकल दोनों कंडीशन में ज्वाइन कर सकते हैं, और दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टेप। और रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स नहीं होंगी, प्रॉपर एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इट विल समथिंग, इट हैज़ टू बी मोर प्रीडोमिनेंट। पर्टिकुलरली जो है, आप उस चीज़ को समझें कि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली फॉरेक्स ट्रेनिंग अकेडमीज़ जो हैं प्रॉपरली मौजूद नहीं हैं। तो आपको वही बात है कि किसी ना किसी को पैसे दे के ऑनलाइन सीखना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। इवन के अराउंड द वर्ल्ड भी जो क्वालिटी कोर्सेज दे आर नॉट देयर। वो सिर्फ जैसे कहा जाता है कि सिर्फ कोर्स बेचने की तरफ तवज्जो है कि बस हमारा बिक जाए, अगला उसको क्या चीज़ कर सकता है, उसके अंदर से प्रॉफिट ले सकता है, नहीं ले सकता, दे दे आर नॉट कंसर्नड। लेकिन फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग लैब वाला सिस्टम भी मौजूद है कि इफ़ यू वांट टू साइन अप फॉर द ट्रेडिंग लैब, और आफ्टर द कोर्स यू कैन साइन अप फॉर दैट एज वेल, तो आप हमारी ही प्रेजेंस के बाद अपने अंदर जो है वो वहाँ पर आप ट्रेडिंग भी कर सकेंगे। तो दिस इज़ समथिंग विच यू गाइस शुड रियली अवेल। और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बाकी ये कि इंशाल्लाह मुख्तलिफ शहरों में हर जगह उसको खोलने का इरादा है। खैर बहरहाल बहुत सारी बात हो गई। लोग कहते हैं जी मार्केटिंग, भाई मार्केटिंग करेंगे, लोगों को पता लगेगा, लोगों के लिए हेल्प हो रही है। नीचे हमारी जो कौम है जल्दबाज है, आप ये बात करें कि हमारे लोग पूरी वीडियो देखना पसंद नहीं पसंद करते, तो भाई मैं क्या करूँ, अपना नुकसान करते। ठीक हो गया जी, मुझे उस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। मैं अपनी बेस्ट एफर्ट्स के साथ वीडियो बनाता हूँ, लोगों को गाइडलाइन देने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये फील्ड जुआ नहीं है। इट्स इज समथिंग, इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, इट हैज़ टू बी अ वेरी वेरी कंट्रोल्ड एंड वेरी वेरी लर्नड काइंड ऑफ अ पीपल जो कि इस फील्ड में से पैसा निकाल सकते हैं। तो यू हैव टू बी एट दैट लेवल, और उस लेवल को पहुंचने के लिए सर्टन टूल्स हैं, सर्टन एरियाज हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। खाली ये चीनो मीनो के सिग्नल्स, ये जो पेड ग्रुप है और 20 पिप्स के बाद बूम बूम तबाही 100%, इसके साथ काम भाई नहीं चलेगा। खैर जी, बात कर लेते हैं जी गोल्ड का सेलिंग बताया था। सुबह से हम 2004 के SL के साथ कुछ 3 दफ़ा में सेलिंग का मौका मिला। उसके बाद मैंने आपको वीडियो के अंदर कहा था कि हाँ, इट कैन गो अप, लेकिन इट विल टर्न आउट टू बी अ बुल ट्रैप। और वही हुआ कि मार्केट ऊपर गई है, और जो लोग बाएं में बैठे हुए थे अब वो देख रहे हैं हसरत के साथ
कि भाई मार्केट का क्या होने जा रहा है। दूसरा ये कि जो फंडामेंटल डाटा बयान किया गया था, फंडामेंटल डाटा जो एक्सपेक्टेड था उसके बारे में जो बात की गई थी कल वीडियो में, वो स्पॉट ऑन रिजल्ट रहे और स्पॉट ऑन वैसा ही रहा, रिस्पॉन्ड किया उसने और उसका रिजल्ट भी वैसा ही आया। एक्सपेक्टेड जो डाटा था फंडामेंटल डाटा यूएस का वो भी वैसा ही आया और उनका रिस्पॉन्स भी वैसा आया। अच्छा, दूसरा ये कि ऑयल मैंने आपको कहा था कि जी गैप फिल करेगा, ऑल दो कि ऑयल थोड़ा सा ज़रा नीचे आ गया है और बहरहाल ये कि 75.5 के ऊपर पहली बाय हमारी निकली ज़रूर थी और वो तकरीबन तकरीबन 150 प्लस पिप्स तक गई। तो मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि भाई 100 पिप्स से को बुक ना करना इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने साथ जुल्म और ज़्यादती है। मैं बार बार हमेशा ये बात करता हूँ। तो बार निकली, अब भी जो लोग बैठे हुए हैं बाइक के अंदर, आई एम श्योर कि चाहे अगर यहाँ से बेयर फ्लैग भी बनता है तो एटलीस्ट कल इसको 75.6 पर दोबारा एक दफ़ा जाना ज़रूर चाहिए, मिनिमम इतना ज़रूर जाना चाहिए। और 73.8 की जो है वो एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट मौजूद है इस एरिया में, बताता चलूँ आपको। तो दिस इज़ समथिंग कि यहाँ से जो है वो एक अच्छी तगड़ी बाय निकल सकती है जो एटलीस्ट जो गैप एंड है वहाँ तक ज़रूर जा सकती है। तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जो है बात हम करते हैं, हमने जो है वो नैस्डैक की बात की। नैस्डैक भी केप्ट ऑन सेलिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा सेलिंग के अंदर प्रॉफिट बनाया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिला। ऑल्दो कि वही चीज़ होती है कि जब थोड़ा सा डाटा आया ड्यूरेबल गुड्स का तो उसने थोड़ा सा नैस्डैक को बुलिश ज़रूर किया, लेकिन मैंने उसी टाइम कहा कि ग्रुप के अंदर भी कॉल चले कि इट इज़ जस्ट अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी और इसको सेलिंग कीजिए। और द इम्पॉर्टेंट थिंग वाज दैट कि उसने कल का लो ब्रेक ज़रूर किया। अब थोड़ी सी डॉजी फॉर्म होने जा रही है नैस्डैक के ऊपर, तो उसको देख लेते हैं कि कल वो क्या हो सकता है और कल फंडामेंटल डेटा क्या एक्सपेक्टेड है और यहाँ से हम नैस्डैक के ऊपर क्या मामला देख सकते हैं। अच्छा, सबसे जो मज़े की कॉल थी वो थी लेट नाइट ग्रुप के अंदर बीटीसी की कॉल थी। बीटीसी जो है वो जब बीटीसी रात को लेट नाइट ग्रुप के अंदर बताया कि भाई ये सेलिंग में जाने लगा और 26,000 इज़ यहाँ तक आ सकता है और वो विद इन मिनट्स जो है वो बीटीसी वॉज डाउन। तो उसमें भी हमने प्रॉफिट कमाया। जो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को, जो ग्रुप के लोग हैं वो इस बात को सेकंड करते हुए नजर आएंगे। आप नीचे कमेंट ज़रूर पढ़ सकते हैं और उन लोगों का और बहुत सारा जो है वो फीडबैक आप वहाँ ले सकते हैं। तो ऑयल की बात हो गई, नैस्डैक की बात हो गई। अच्छा, करेंसी पेयर्स, बहुत सारे लोग जो है ना वो करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं कि सेफ ट्रेड है, सब कुछ है, लेकिन मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि भाई पैसा कमाना है तो आपको वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा, एक्सचेंजी मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ आ सकती है और वही हुआ, नीचे की तरफ आई है और जो है वो वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दी है उसने, लेकिन और 2.3 से ऊपर ही इंट्राडे क्लोजिंग है। तो थोड़ा बहुत यही होता है कि ये अब दोबारा से यहाँ साइड वेज पे कंसोलिडेशन ले और उसमें आपको 60-70 पिप्स डेली के आपको अगर बाइंग साइड बैठते हैं यहाँ से भी तो निकालने का मौका दे। लेकिन अगर ये नीचे जाए भी तो इट्स अ गुड बाइंग एरिया। 2.26 जाता है, 2.24 जाता है, इट्स अ गुड बाइंग एरिया, इसको छोड़िएगा ना। ठीक हो गया जी। तो ये थी बात। और अब कल डाटा क्या है, कल डाटा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है। जॉब्स डाटा है, मौजूद है वहाँ पर। उसके अलावा जो है वो आपका जीडीपी नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है। जीडीपी का कंसेंसस 2 के ऊपर आया हुआ है, लास्ट ये मंथ ये 2.6 था। तो जीडीपी इज़ ऑन द लोअर साइड। अगर जीडीपी 2 आता है तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा नैस्डैक के ऊपर। और नैस्डैक जिस तरह से मैंने कहा है कि मैं इसको 12,500 ज़्यादा देख रहा हूँ। अगर आपको दोबारा देखें, अभी कंसोलिडेशन फेज है, साइडवेज मूवमेंट है और आज थोड़ा सा अगर इंट्राडे के ऊपर देखते हैं तो डोजी फॉर्म हुई है, लेकिन लो कल का टूटा है। तो इट्स अ मिक्स काइंड ऑफ अ सिग्नल। लेकिन यही बात है कि अगर आपको दोबारा से ये 12,950 960 के ऊपर मिलता है, आई डाउट इट कि शायद मिल भी सकता है, तो आप इसको सेलिंग ही कीजिएगा। और लंबा अगर होल्ड करना चाहते हैं तब भी सेल कीजिएगा। लेकिन बात हुई है कि 100-200 पिप्स नैस्डैक अगर आपने अच्छी जगह से सेलिंग की होती है तो वो आपको दे जाता है। इट्स अ सेफ ट्रेड जोन, क्योंकि अभी कुछ ऐसा मोमेंटम नैस्डैक के पास नहीं है कि आपको ऊपर की तरफ जो है वो को ब्रेकआउट दे दे। और वही बात है कि मैंने बार बार लेवल बताया हुआ है कि 13,220, 13,220 के ऊपर अगर इंटरडे क्लोजिंग आएगी तो अब हम बुलिश साइड के ऊपर देखेंगे। अदरवाइज ये तमाम एरिया को मैं सेलिंग एरिया ही कंसिडर करूँगा। इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको देखूंगा।
तो लेकिन ये कि बार कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड डे फॉर अस एज वेल। तो दूसरा ये बात करते हैं कि जी गोल्ड इस टाइम पे जब मैंने अभी वीडियो बनानी शुरू की तो 1990 के ऊपर है। अगर 1988 से नीचे 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज होती है तो आप यहीं से सेलिंग एंट्री डाल सकते हैं, नहीं तो 96 का लेवल, वही बात है कि 1996 का लेवल, ये ऊपर के जितने लेवल हैं ये सेलिंग एरियाज़ हैं और अच्छा सेलिंग एरिया। लेकिन आई डाउटेड कि आपको बहुत ज़्यादा ऊपर ये सेलिंग का मौका दे, तो आपको यहीं से सेलिंग में कुछ ना कुछ बैठना ज़रूर पड़ेगा। और नीचे के लेवल्स में बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो है वो 1964 का लेवल है, उसके बाद 1954 का लेवल है, 1932 का लेवल है। ये मतलब ये लेवल्स हैं जो एक्सपोज होते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल इमीडिएटली आपको शायद हमें 1954 को देखना पड़ेगा, लेकिन TP1 TP2 दरमियान में उसको रखिएगा। और बात वही है कि ट्रेड को डिवाइड करके लगाइए। बार बार हमेशा बात करता हूँ कि ट्रेड को यू हैव टू डिवाइड इट, डिवाइड करते रहेंगे तो मामला ठीक रहेगा। और वो TP1, वही बात है, 100 पिप्स अगर आप छोड़ते हैं तो आप अपने साथ ज़्यादती करते हैं। इस मार्केट के अंदर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 100 पिप्स का प्रॉफिट आया हुआ छोड़ देना, इट्स अ बिग बिग एंड फुलिश मिस्टेक एक्चुअली। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा नास्डैक का मैंने आपको कवर कर दिया, ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि ये एक अच्छी सपोर्ट एरिया है। और एटलीस्ट हाँ, थोड़ा सा ये देखना ज़रूर पड़ेगा कि इसके अंदर H4 के ऊपर बियर फ्लैग तो नहीं बन रहा, क्योंकि बियर फ्लैग चांसेस यहाँ पर हैं ऑयल के कि यहाँ से बियर फ्लैग भी बन जाए। लेकिन चूंकि आज मज़े की बात ये बताता चलूँ, मैं हमेशा जो है ना वो अक्सर बात करता हूँ अगेंस्ट द सेंटीमेंट ट्रेड का। तो गोल्ड का भी यही हुआ, जब गोल्ड ऊपर गया तो मैंने आपको बताया था कि जी डाटा जो है अगेंस्ट द गोल्ड आया, तमाम रिटेलर जो है वो बाइंग में बैठ गए, सेलिंग में बैठ गए और गोल्ड थोड़ा सा बाय की तरफ निकल गया। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू, मतलब ये हम ग्रुप के अंदर डिस्कस करते रहते हैं चीज़ें। और सेम गोज़ के जब ऑयल का डाटा आया आज, तो वो पॉजिटिव फॉर द गोल्ड ऑयल प्राइस था। और लोग ये कह रहे थे कि जी यहाँ से ये एक सपोर्ट भी थी, सारा कुछ था। तो जितने रिटेलर्स थे तो वो बाय में बैठ गए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिटेलर्स गॉट रेक्ट और नीचे मार्केट आती रही। इवन के एट द टाइम वी वर फेसिंग कि 88% रिटेलर्स आर इन द बाइंग साइड। तो वही बात होती है कि मार्केट अक्सर जो है वो जो रिटेलर्स के अगेंस्ट जाती है, और रिटेलर्स का पटाखा बोलता रहा और काफ़ी ज़्यादा लोग फंसते चले गए। लेकिन बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं की हुई, तरीके के साथ ट्रेड लगाई है और आपको पता है कि हाँ यू आर गेटिंग टू द बेसिक्स। क्योंकि बेसिक्स यही है कि फंडामेंटली जो है वो इस टाइम पे ऑयल की डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। तो उसने उसने डिमांड को जो है वो एटलीस्ट कल $1-1.5 के लिए कल लाजमी प्ले कर सकता है इस एरिया से। और उस $1-1.5 का हमें इंतज़ार रहेगा, और उसके बाद हम उसको दोबारा से वहाँ से कुछ सेलिंग वगैरह ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेलिंग के लिए टू बी ऑनेस्ट आइडियल एरिया जो है वो 76.6 हो सकता है, ठीक हो गया। लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो इट शुड बी 75.60। ये आपका प्रॉफिट बुक एरिया होना चाहिए। इतनी बहुत मार्केट यार उठनी चाहिए, एटलीस्ट उठा दें थोड़ी बहुत। ओके जी, तो एक्सचेंज का मैं आपको बता चुका। अच्छा, करेंसी पेयर्स में जो है वो ही बात है कि GBP प्रूव्ड प्रिटी स्ट्रॉन्ग, और यूरो ने भी अपने जो है वो दिन के जो है वो हाई, जो अपने 6 मंथ हाई से उसको टच किया, लेकिन वही बात हुई कि उससे ऊपर सस्टेन नहीं कर सका। अच्छा, USD कैड 1.372 जो है, अगर आपको मिलता है 1.37 बेसिक 1.368 बेसिकली अगर मिलता है तो आप वहाँ से सेलिंग एंट्रीज डाल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मैसिव किस्म की एंट्री नहीं होगी ये मैं आपको बताता चलूँ इधर साइड, क्योंकि ये शायद अब आप साइडवेज मूवमेंट के अंदर USD कैड को देखेंगे। और सेम गोज विद द USD JPY, क्योंकि देखें USD जो है वो DXY इट इज़ ट्राइंग टू गेट स्ट्रोंगर ना। देयर आर टाइम्स के हाँ जनाब जो है ना, क्योंकि वही बात है कि थोड़ा बहुत फंडामेंटली उसको सपोर्ट ज़रूर मिला है। और जो नेक्स्ट मंथ है वो 25 बेस पॉइंट इंक्रीज होने जा रहा है इंटरेस्ट रेट। तो दैट ऑल्सो गिव्स अ बिट ऑफ द सपोर्ट टू द DXY। लेकिन DXY कैन रिट्रीव, DXY स्टिल कैन रिट्रीव। और ऐसा हो सकता है कल कि DXY रिट्रीव हो, जिसकी वजह से करेंसी पेयर्स जो कि मैं आपको GBP USD का बड़े अरसे से मैं आपको कह रहा हूँ कि हाँ ये 126 की तरफ जो है वो मूव कर सकता है। 125 का जो TP मैंने आपको दरमियाना बताया था कि नीचे से आप बाइंग करते रहे, तो वो तो हिट हो गया।
तो जो इसी तरीके से जो यूरो है वो 1.11 की तरफ जा सकता है, मूव कर सकता है। और अच्छा, कल ये ज़रूर हो सकता है कि जो करेंसीज़ हैं, जो करेंसीज़ कह रहा हूँ, जो बेसिकली टी बॉन्ड यील्ड्स हैं, उनका इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ हो रहा हो, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन जा रहा हो और DXY भी डाउन जा रहा है। क्योंकि एक दिन मैंने आपको बताया था कि कल का दिन ऐसा था कि गोल्ड प्राइस वॉज गोइंग अप एंड DXY प्राइस वॉज गोइंग अप, बोथ फॉर मूविंग द सेम डायरेक्शन। तो कल का फिनोमेना एक ऐसा आपको मिल सकता है कि जिसमें DXY इज़ ऑल्सो कूलिंग ऑफ। और लेकिन ये कि कल बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट होगी चीज़ कि डाटा क्या आता है। तो डाटा हैज़ टू बी वॉच आउट, लेकिन उससे पहले पहले ये जो एरियाज़ हैं, मैंने आपको बता दिया बात, 1888 इज़ क्रिटिकल एरिया, 1988 इज़ अ क्रिटिकल एरिया फॉर द गोल्ड। और उससे नीचे अगर 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज होती है तो आप यहाँ से भी सेलिंग एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा बहुत ऊपर से भी आप लीजिएगा। ये सारे सेलिंग एरिया ही हैं, कोई ऐसा स्टिमुलस इस टाइम पे मौजूद नहीं है कि जो गोल्ड को बहुत ज़्यादा बुलिश कर सके। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इट्स अ बिग बिग मोटिवेशन फॉर अस। और एक जो भाई थे उन्होंने कहा कि जी बॉक्सिंग वाली जो शर्ट आप पहन के वीडियो बनाते हैं तो हमारी लिए लकी होती है। तो आज उनकी फरमाइश के ऊपर जो है, यादव भाई जो हैं हमारे, उनकी फरमाइश के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वाली शर्ट पहन के। तो जी आई होप कि जो है वो आप अच्छी तरह प्रॉफिट लीजिएगा। और हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।